अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएगा कि आवाज़ ठीक आ रही है? बिल्कुल आवाज़ क्लियर है तो ओके लिख के भेजना। थैंक यू खलील। ठीक है, हम शुरू करते हैं। लास्ट जो चीज़ हमने कल पढ़ी है, फंक्शन का चैप्टर चल रहा है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हैं। और मैंने बताया था कि ये एक चैप्टर ऐसा है जो कि काफ़ी लोगों को तंग करता है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट्स नहीं बनाते लोग। तो हम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। कॉन्सेप्चुअली हमने सारी चीज़ें समझी थी कल भी, और आज भी हम उनको आगे लेके चलेंगे। ठीक, तो लेट्स फर्स्ट रिवाइज व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। हमने किया क्या है, हमने इनिशियली फंक्शन को डिफाइन किया था, प्लग इन रिवाइज किया कि हाउ टू प्लग इन वैल्यूज़। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ फंक्शन की तरफ गए। हमने कहा एक 1 to 1 है, 1 to 1 का मतलब कि एक एक्स पे एक ही वाई आएगा। फिर मैनी टू वन, मैनी एक्स पे एक वाई आएगा। और 1 to many का मतलब था फॉर 1 x देयर आर मैनी वाइज, फॉर 1 x देयर आर मैनी वाइज। और हमने कहा कि दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। ये हमने कल रिवाइज भी किया। उसके अलावा हमने कल जो चीज़ पढ़ी थी वो थी कि इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। ये हमें आता है, हम कल कर चुके हैं। और इन्वर्स में भी हमने दो तरह के इन्वर्स निकाले थे। फॉर एग्जांपल एक हमने लीनियर इन्वर्स, मतलब कि फंक्शन जो था वो फॉर एग्जांपल था 2x-3। इसको इन्वर्स करना रिलेटिवली ईजियर आपको आता है। आपने कहा था कि आप y इज इक्वल टू 2x-3 बना देंगे और x को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो 2x जो है वो y+3 हो जाएगा, x जो है वो y+3/2, एंड फाइनली आप बोलेंगे कि f इनवर्स ऑफ x जो है वो इक्वल है x+3/2 के। ठीक है ना, ये आप सबको याद था और ये आप करके आए हैं। इसके अलावा दूसरा जो हमने फंक्शन देखा था वो था क्वाड्रेटिक। जैसे फॉर एग्जांपल 2x² + 3x-5। और मैं बोलूँ कि इसका इन्वर्स निकालना है, तो इसके इन्वर्स के लिए हमें पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में अवेलेबल है, इसे कन्वर्ट करना होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में। ये बात हमने डिस्कस की थी ना कि पहले हम क्वाड्रेटिक को कन्वर्ट करेंगे कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में और फिर हम उसको इन्वर्स करेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन में एक्स को सब्जेक्ट बनाना पॉसिबल नहीं है। तो y इज इक्वल टू 2x² + 3x-5 जो है, इसमें हम पहले 2x² + 3x-5 को कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में a×x-h² + k। इस फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाएगा देन विल प्रोसीड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। ये हमने डिस्कस किया था और ये हमने नोट लिखा भी था कि जब भी क्वाड्रेटिक का इनवर्स निकालना है तो पहला काम ये करना है कि उसे कन्वर्ट करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में। ठीक है ना, यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं? ये हमने कल तक पढ़ा था। यहाँ तक ओके है? आवाज़ क्लियर है तो ओके लिख के भेज दें, कोई कन्फ्यूजन है पूछ लें। जी बाकी लोग, सारिम, यूसुफ, उमर ओके, ठीक है, ईमान, इखलास, दानियाल ठीक है, चांदनी कल आप आई नहीं थी, सही है, अरीबा, अलिशबा। किसी को कोई कन्फ्यूजन है पूछ लो।
ठीक है ना। और इसी को हमने आगे सॉल्व किया था। एक इसको हम क्वेश्चन रिवाइज करेंगे दोबारा, क्योंकि आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी जब हम इन्वर्स निकाल रहे थे कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद। तो पहले इसे कन्वर्ट करते हैं वापस और फिर इसका इन्वर्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कन्वर्जन करनी है तो उसका एक तरीका जो हमने सीखा हुआ है वह कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। आप इसको एक्सपेंड कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर प्लस के, ठीक हो गया। ए एक्स स्क्वायर माइनस 2 AHX प्लस AH स्क्वायर प्लस के। ये रेगुलर स्टेप्स हैं हमारे जो हम फॉलो करेंगे जब भी हमें कन्वर्ट करना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म से कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में। ए की वैल्यू 2 आ रही है, माइनस 2AH जो है वो 3 है, तो माइनस 2 इंटू 2 इंटू एच 3 होगा। एच जो है वो -3/4 आ रहा है। एच स्क्वायर प्लस के जो कि हमारा कांस्टेंट है विदाउट एक्स वाली वैल्यू जो है उसको हम इक्वेट करेंगे -5 से, जो कि यहाँ पे कांस्टेंट है। यहाँ पे 2 इंटू -3/4 का होल स्क्वायर प्लस के -5 आएगा, तो वो हो जाएगा 2 इंटू 9/16 प्लस के इज इक्वल टू -5, और के जो है वो होगा -5 -18/16। के की वैल्यू बता देना जल्दी से, ये -23/16 यही है, ठीक है ना। यहाँ तक हमें समझ में आ रहा है। और फाइनली आप क्या करेंगे कि ये जो वैल्यूज़ निकाली आपने ए की, एच की और के की, इन तीनों को आप यहाँ पे लिख देंगे कि नाउ योर फंक्शन विच इनिशियली वॉज 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ये बन गया है 2 इंटू एक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर देन x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के। यहाँ तक कोई मसला है पूछ लें, कोई कन्फ्यूजन है, कुछ गलती की हमने, कोई मसला है बता दें, क्लियर तो के लिख के भेज दें। सही है ना। ये आई थिंक हम काफ़ी बार कर चुके हैं, तो कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करने में हम काफ़ी कंफर्टेबल होना चाहिए, सर कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम अब इस फॉर्म से कन्वर्ट करेंगे वापस कहाँ पे, क्योंकि फंक्शन जो है अब वो इक्वल हो गया है इसके 2 इंटू एक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 23/16। इसके बाद इन्वर्स करना आसान है, क्योंकि अब आप एक्स को सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो पहले हम इस नेगेटिव को वहाँ भेजेंगे, वो प्लस हो जाएगा, तो y प्लस 23/16 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा और बेसिकली 1/2 बन जाएगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई होगा y प्लस 23/16 से इज इक्वल टू एक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा y/2 प्लस 23/32, ठीक है, का अंडर रूट, क्योंकि अब ये स्क्वायर था हमने अंडर रूट कर दिया, इज इक्वल टू एक्स प्लस 3/4, ठीक है ना। फिर ये आपको याद हो कि यार अंडर रूट के बाहर हम प्लस माइनस ज़रूर लिखते हैं, क्योंकि दो वैल्यूज आती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। फाइनली एक्स जो है वो या तो 3/4, सॉरी वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा -3/4 प्लस माइनस अंडर रूट y/2 प्लस 23/32। और जो हमारा लास्ट एक्स सब्जेक्ट बन जाता है
उसके बाद हम सिर्फ क्या करते हैं कि उसको एफ इनवर्स एक्स लिख देते हैं, एक्स लिख देते हैं, वही काम करते हैं जो हम लेवल्स में करते थे। बस पहले हमें कंप्लीटनेस कर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, फिर एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। जी, फिर किसी को यहाँ से मसला, ये जो पूरा स्टेप किया हमने, कोई कन्फ्यूजन है पूछ लें, कॉपी कर लें उसको, कोई भी मसला पूछ लें। ये हमने कल तक किया था, ये हमने रिवाइज किया अभी सिर्फ। तो अब हमें अगर क्वाड्रेटिक का इन्वर्स निकालना हो तो हमें आना चाहिए। अब हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है बोलने की कि हमें नहीं आता। क्लियर है तो ओके लिख के भेज दो। कोई कन्फ्यूजन है किसी भी स्टेप में तो पूछ लें। -49/8 है उमर, कहाँ पे? कहाँ पे? कौन से स्टेप में? ठीक नहीं है, कोई किसी स्टेप में कोई कंफ्यूजन है, कोई मसला किया मैं तो बता दो। ये आवाज़, तुमने ऑडियो ऑन किया तो है नहीं? एक सेकेंड। ठीक है, निकालते हुए 5 को 16 में मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, हमने क्या कर दिया अभी? नहीं यार, क्या कह रहे हो? इस 5 को 16 से नहीं, नहीं करना। देखो बेसिकली इसका क्या मतलब है, 2 इंटू 9 18/16 प्लस के इज इक्वल टू -5। सही है ना? ये यहाँ ऐड हो रहा है, वहाँ जाके माइनस होगा। अच्छा हाँ, फिर अच्छा तुम ये कह रहे हो, सही सही सही, वहाँ माइनस हमने गलत किया। -5 -18/6 लिखेंगे, 16 लिखेंगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यह हमने गलती कर दी है, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 49/1, ये हो जाएगा 16 × 5। ठीक है, 80, 80 -18, 16 × 5 जो है वो 80 हो जाएगा। 80 + 18 98, 98/16 नेगेटिव। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी थी, -5 माइनस होगा, बिल्कुल सही। ये देखनी है यार, सबने करनी है, ये पकड़नी है ना ये चीज़ें, ये तो करना है ना हमने, अगर हम देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं। थैंक यू मत। ठीक है, उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये 49 हो जाएगा, 8 कर दें, बिल्कुल ठीक है। तो -49/8 की वैल्यू थी आपकी। ये सब -49/8 है, ये भी है, ये भी -49/8 है, ये भी -49/8 है। जब ये मल्टीप्लाई होगा 2 से तो -49/16 हो जाएगा। नहीं, 16 तो ऑलरेडी है, 32 हो जाएगा। इसको हम, हाँ, यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ मैं। के की वैल्यू है यार, हम सबको क्यों चेंज कर रहे हैं? एक सेकंड, हमने ये लिखी थी ना, हम इस वैल्यू को चेंज करना है। एज की वैल्यू देख रहे थे ये। ठीक है, इसको चेंज कर लेना, के को वैसे चेक कर लेना। ठीक है, बाकी जो प्रोसेस है वो पूरा समझ में आ गया ना। वो एक हमारी प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई थी, वही करना आपने यही है। इसके मैं कुछ क्वेश्चन और भी दे दूंगा, उसको करेक्ट कर लेगा। और फिर जो है, मैं इन सबको रेड मार्क कर रहा हूँ तो आपको पता हो कि ये वाली वैल्यू चेंज करनी है आपने। ठीक है, वो इसके लिहाज से करनी है। बाकी हमने सही किया हुआ है, एक वो प्लस माइनस की मिस्टेक है, उसकी खैर है, वो अच्छे है कि आप पकड़ लिया करें, हो जाती है मिस्टेक्स। प्रोसेस आपको समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर है, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
हम्म सही कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। दानियाल ठीक है, क्लास बिल्कुल ठीक है, सही है ना? ओके, आगे बढ़े। जी आगे बढ़े। कोई कन्फ्यूजन है अभी भी? पूछ ले। आगे बढ़ने तो ओके लिख के भेजा। ठीक है, वो जो के को मैंने अंडरलाइन किया ना, उसकी वैल्यू चेक कर लेना वापस, उसको सही कर देना। हमने सही कर दिया, वो सब चीज़ चेंज होनी है सिर्फ। ठीक है, बाकी बिल्कुल ठीक है जो हमने काम किया सारा। मूविंग ऑन। कल हमने एक बात डिस्कस की थी, मैं इसको वापस लिख रहा हूँ, जो आपने नोट लिखा भी था। क्या नोट था? कि इनवर्स, एक ओनली एग्जिस्ट फॉर 1-to-1 फंक्शंस। इनवर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट करता है 1-to-1 फंक्शंस के लिए। और उससे पहले हमने एक और चीज़ स्टैब्लिश की थी कि भाई ऑल क्वाड्रेटिक्स आर मैनी टू वन। क्वाड्रेटिक फंक्शन जितने भी मैनी टू वन है, मैनी टू वन का इन्वर्स नहीं होता, मैनी टू वन का इन्वर्स नहीं होता। लेकिन अभी हमने ये जो सारी कहानी की थी, हमने मैनी टू वन का इन्वर्स निकाला था। तो कल यही सवाल पूछा था कि जब इन्वर्स होता नहीं है तो हम ये सारी कहानी कर क्यों रहे हैं? उसको समझने के लिए हमें पहले एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जो कि है डोमेन और रेंज का। डोमेन एंड रेंज के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं पास पेपर्स में, आपको मैं दिखाऊंगा, हर साल ही आते हैं। ये वो वाले कॉन्सेप्ट्स हैं जो थोड़ा समझ में नहीं आते लोगों के, अगर याद की हुई होती हैं चीज़ें, तो इसके ऊपर हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाना है। आज इसको हम पूरी तरीके से नहीं पढ़ेंगे, हम डोमेन और रेंज पढ़ेंगे आज सिर्फ लीनियर फंक्शन की। फिर हम क्वाड्रेटिक की तरफ जाएंगे और बात करेंगे। अच्छा, इससे पहले मैं वन लाइनर आंसर बता दूं आपको। जब मैनी टू वन का इन्वर्स नहीं होता तो हमने जो इन्वर्स निकाला है, वो निकालने से पहले हम एक काम करते हैं, जो काम हम सीखेंगे डोमेन और रेंज में। वो काम ये है बेसिकली कि हम उस मैनी टू वन फंक्शन को, इस मैनी टू वन फंक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं 1-to-1 में। इन्वर्स निकालने से पहले हम मैनी टू वन को कन्वर्ट करते हैं 1-to-1 में, और वो कन्वर्जन जो है वो डोमेन और रेंज के थ्रू होती है। तो हमने जो इन्वर्स निकाला है वो 1-to-1 का ही निकाला है। कैसे निकाला है, इससे पीछे कन्वर्जन हुई हुई है, वो भी हमने डिस्कस नहीं की। उसको डिस्कस करने से पहले वी नीड टू नो व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज रेंज, एंड हाउ कैन वी यूज डोमेन एंड रेंज टू कन्वर्ट एनी फंक्शन फ्रॉम मैनी टू वन टू 1-to-1। ये बात समझ में आ रही है? तो अब जो हमने पढ़ना है वो क्या करना है कि हमें डोमेन और रेंज समझनी है, और फिर ये समझना है कि यूजिंग या ट्वीकिंग domain and range, how can we finally convert any many to one function into 1-to-1 function? जो कि कन्वर्जन यहाँ पे हुई भी है, कैसे हुई है हमें पता नहीं है। इससे पिछले वाले जहाँ पे इन्वर्स मांगा होगा, इस पिछले पार्ट में कन्वर्जन कराई होगी। कैसे कराई होगी हम बताते हैं।
वहां तक पहुंचने के लिए स्टार्ट विद डोमेन एंड रेंज, फिर डिफाइन करते हैं होती क्या है, समझते हैं, फिर कैसे ऑल्टर करें। यहाँ तक की सारी बातें कंफ्यूजन पूछ। जी अरीबा, आयशा, दानिया, हाजरा, इखलास, ईमान, अभी तक चल रहा है, समझ में आ रहा है कौन से तुम क्या बात कर रहे हैं? आवाज़ क्लियर नहीं आ रही? नहीं आ रही, ठीक है। अब बेहतर है आवाज़? अब आवाज़ बेहतर है? आवाज़ बेहतर है या अभी मसला है? मसला तो बता दो। सही है, ठीक है, ओके। तो हम बेसिकली ये बात कर रहे थे कि ये जो हमने इन्वर्स निकाला है ना क्वाड्रेटिक का, ये हमने इन्वर्स निकाला है क्वाड्रेटिक का, इससे पहले एक काम हुआ है। वो काम ये हुआ है कि आपने उस मैनी टू वन फंक्शन को कन्वर्ट कर दिया है वन टू वन फंक्शन में। मैनी टू वन फंक्शन को कन्वर्ट कर दिया वन टू वन फंक्शन में। वो कन्वर्जन सीखने के लिए पहले आपको समझ में आना चाहिए कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, और फिर आप देखेंगे कन्वर्ट करते किस तरीके से, ठीक है ना। तो पिछले पार्ट में वो कन्वर्ट हो चुका है मैनी वन टू वन में, क्योंकि मैनी टू वन का तो इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि मैनी टू वन का इन्वर्स हमने कल सीखा था कि जब हम मैनी टू वन को इन्वर्स करते हैं वो ऐसा कुछ शेप बन जाता है जो कि वन टू मैनी हो जाता है। वन टू मैनी इज नॉट अ फंक्शन, इसलिए वो इन्वर्स भी नहीं कहलाता। तो पहले अब हम शुरू करते हैं डोमेन और रेंज से। डोमेन और रेंज मैं चाह रहा था ये फिजिकल क्लास में ही हो, क्योंकि टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है और समझने वाला है, लेकिन ठीक है हम ट्राई करते हैं, होपफुली हमें समझ में आएगा बेटा। तो डोमेन बेसिकली डोमेन हम बोले आपके ध्यान में क्या आना चाहिए, एक्स की वैल्यूज, एक्स। रेंज का मतलब क्या है, सिर्फ द वैल्यूज ऑफ एक्स की वैल्यूज डोमेन है, और रेंज जो है वो वाई की वैल्यू है, वाई की वैल्यूज रेंज है, ठीक है ना। पहले तो ये बेसिक समझ में आया। द वैल्यूज ऑफ एक्स आर कॉल्ड डोमेन, द वैल्यूज ऑफ वाई जो है कलेक्टिवली आर कॉल्ड रेंज। इससे मुराद क्या? अच्छा, एक और नोट, वी ऑलवेज राइट डोमेन एंड रेंज in terms of extreme values। हम जो हैं हमेशा डोमेन को और रेंज को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम का मतलब क्या है? किसी भी चीज की एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होती है? द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। मतलब मैं अगर आपसे किसी फंक्शन की डोमेन पूछ रहा हूँ, अगर मैं आपसे किसी भी फंक्शन की डोमेन पूछ रहा हूँ, तो उसका बेसिकली मतलब क्या पूछ रहा हूँ? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि भाई उसकी एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। बात समझ में आ रही है ना? डोमेन का मतलब है वैल्यूज ऑफ एक्स, और हम हमेशा डोमेन को और रेंज को मिनिमम और मैक्सिमम में बताते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं यार डोमेन बताएं किसी फंक्शन की,
तो वो आपसे पूछ रहे हैं उस फंक्शन की x मिनिमम वैल्यू बताएं और मैक्सिमम वैल्यू बताएं। ठीक हो गया। सिमिलरली अगर वो पूछ रहा है कि उस फंक्शन की आप रेंज बताएं, तो वो बोल रहे हैं कि आप मुझे उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू ऑफ y बताएं और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y बताएं। समझ में आ रही है बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? रेंज का मतलब और डोमेन मतलब, रेंज का मतलब y की वैल्यू, डोमेन का मतलब x की वैल्यू, और दोनों एक्सट्रीम फॉर्म में। एक्सट्रीम मतलब मिनिमम और मैक्सिमम। तो अगर आपसे रेंज पूछ रहा है तो आपने मिनिमम वैल्यू ऑफ y और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y बतानी है। अगर वो आपसे डोमेन पूछ रहा है तो आपने मिनिमम वैल्यू ऑफ x और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x बतानी है। ठीक हो गया? यहाँ तक ओके? आगे बढ़ते हैं। आवाज चल रही है ना? ठीक है। रिलेटिवली इजी होता है। इसमें कोई सवाल पूछूंगा मैं आपसे, मुझे ये बताएं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। सर आवाज लैग हो रही है। यार जी, मुझे बताएगा कि यहाँ पे आवाज़ ठीक आ रही है या अभी मसला है? आवाज़ सर ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मसला हो तो मुझे बता देना, क्योंकि अब अगर मसला हो तो हम क्लास रोक देंगे यहीं पर, क्योंकि टॉपिक इम्पोर्टेंट है और इसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते अंडरस्टैंडिंग में, समझने वाली चीज़ें सारी। ठीक है, तो अब अगर आवाज़ लैग करेगी तो आप मुझे बता देंगे, हम क्लास ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो मैं रिपीट करता हूँ मैंने क्या बात की थी, इम्पोर्टेंट है सारी बात, कि डोमेन और रेंज समझनी है हमने। फंक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है, और इसी तरीके से ये जो टॉपिक है ये हर फंक्शन में यूज़ होगा।
लीनियर क्वाड्रेटिक हमने देख ली है, आगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी देखेंगे, वहाँ पे भी डोमेन और रेंज की सवाल आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर भी। ठीक है, तो इसको यहीं पे समझना इंपॉर्टेंट है। डोमेन को भी डिफाइन एज वैल्यूज ऑफ एक्स, डोमेन को भी डिफाइन एज वैल्यूज ऑफ एक्स, एंड रेंज को भी डिफाइन एज वैल्यूज ऑफ वाई। पहले तो ये सिंपल है ना कि डोमेन क्या है, वैल्यूज ऑफ एक्स, रेंज क्या है, वैल्यूज ऑफ वाई। अगर आप बोल रहे हैं कि एक्स की रेंज क्या है तो आप मैथमेटिक्स की जबान नहीं बोल रहे। एक्स की कोई रेंज नहीं होती, एक्स की डोमेन होती है। ठीक है, इंग्लिश वाला वर्ड रेंज यूज नहीं कर रहे हम, मैथमेटिक्स में रेंज का मतलब वाई की वैल्यूज। ठीक हो गया, डोमेन का मतलब एक्स की वैल्यूज। फिर हमने एक नोट लिखा कि वी ऑलवेज राइट डोमेन एंड रेंज इन टर्म्स ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज में हम लिखते हैं डोमेन भी और रेंज भी। एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की एक्सट्रीम वैल्यू क्या है? या उसकी मैक्सिमम वैल्यू या उसकी मिनिमम वैल्यू। ये दो एक्सट्रीम वैल्यूज है ना, राइट पे एक्सट्रीम और लेफ्ट पे एक्सट्रीम क्या है। तो जब भी हम डोमेन लिखेंगे या रेंज लिखेंगे, हम उसको एक्सट्रीम वैल्यूज में लिखेंगे, उसको मैक्सिमम और मिनिमम की फॉर्म में लिखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यार इस फंक्शन की डोमेन बताएं, तो आपको ये पता हो कि मैं पूछ क्या रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि उस फंक्शन की एक्स की वैल्यूज की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताएं। उस फंक्शन की एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है और उस फंक्शन की एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है, ये आप बताएं। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ किसी फंक्शन की रेंज बताएं, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि आप उस फंक्शन की y की मैक्सिमम वैल्यू और y की मिनिमम वैल्यू बताएं। ये बात समझ में आ रही है ना? यहाँ तक क्लियर है? बात सही चल रही है? ओके लिख के भेजो। ठीक है, ओके। अब फंक्शन जो है हमारे पास जिस तरीके से आते हैं, जनरली स्पीकिंग तीन तरीके के आते हैं। लीनियर, वो भी हम देखेंगे, फिर क्वाड्रेटिक, वो भी देखेंगे, तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए ऑब्वियसली जब हम, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ लेंगे, फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ आएंगे। अभी हम लीनियर और क्वाड्रेटिक देखेंगे। लेकिन जो हम कहानी पढ़ रहे हैं ना डोमेन और रेंज की, इट अप्लाइज टू ईच एंड एवरी फंक्शन। चाहे वो फंक्शन क्यूबिक हो, चाहे वो लॉगरिथमिक हो, चाहे वो एक्सपोनेंशियल हो, नॉन लीनियर, नॉन क्वाड्रेटिक, पावर कुछ भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं डोमेन और रेंज का, दैट अप्लाइज टू ईच एंड एवरी फंक्शन। ठीक हो गया? कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि डोमेन का मतलब है एक्स की मिनिमम मैक्सिमम, रेंज का मतलब है वाई की मिनिमम और मैक्सिमम। मूविंग ऑन, स्टार्ट विथ लीनियर फंक्शंस। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ये इक्वेशन है फंक्शन की, लीनियर फंक्शन है। इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं, आपको ड्रॉ करना आता है। कल हमने डिस्कस भी किया था लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं। 2 पॉइंट ले लेंगे आप, कोई भी ज्वाइन कर देंगे, लाइन बन गई। ठीक हो गया? अब मैं पूछ रहा हूँ, कोई भी बता सकता है आंसर। मुझे ये बताएं कि फॉर एनी गिवन लाइन, जैसे कि ये एक लाइन है, फॉर एनी गिवन लाइन, वैसे व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स। ये लाइन एक्स की कौन सी वैल्यू तक जा रही है? फॉर एनी गिवन लाइन व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स? इनफाइनाइट, अनलिमिटेड, बिल्कुल ठीक, इनफाइनाइट, एग्जैक्टली। ये क्योंकि फॉर कोई भी लाइन हो ना, फॉर एनी इक्वेशन, वो रुकती नहीं है, कहीं पे जाती रहती है। लाइन चल रही है, लाइन जाती रहेगी। ठीक है ना? इसको ज़रा सा अगर मैं वापस बना लूँ ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो। हम किसी भी लाइन की बात करें ना, अब तक आपने जितनी भी लाइन देखी हैं ओ लेवल से भी, यहाँ पे भी, वो सारी लाइन जो है ना कहीं रुकती नहीं है।
द लाइन गोज ऑन. ये जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, इसकी जो लाइन है ये कहीं रुकेगी नहीं, जाती रहेगी इनफाइनाइट वैल्यूज तक. आखिरी वैल्यू इन्फिनिटी होती है ना, वहाँ तक जाती रहेगी, कहीं रुकेगी नहीं. आप इसमें x की वैल्यू 1 मिलियन इनपुट करें तो भी y की वैल्यू आ जाएगी कोई. आप इसमें x की वैल्यू 1 ट्रिलियन पुट करें तो भी कोई y की वैल्यू आ जाएगी. तो फॉर एनी गिवन पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x यू विल गेट अ y. तो मतलब इसकी जो x की एक्सट्रीम वैल्यू है वो इनफाइनाइट है. ठीक है ना, ग्राफ चलते जा रहे, लाइन आगे जाई जा रही है, लाइन चलती रहेगी आगे. ठीक है. और मिनिमम वैल्यू क्या है? व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x? मिनिमम वैल्यू क्या है? मिनिमम को हम बोलते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी. इन्फिनिटी में भी दो है ना, एक पॉजिटिव इन्फिनिटी वो यहाँ पे, और एक है हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी, वो हमारी नेगेटिव साइड पे. नेगेटिव मैक्सिमम पॉसिबल नंबर. क्योंकि ये लाइन कहीं भी नहीं रुक रही, ये जा ही जा रही है भाई, ये नहीं रुक रही. आप नेगेटिव 10 ट्रिलियन लिख दें एक्स की जगह तो भी आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी. सही है ना, कोई भी नेगेटिव बड़े से बड़ा नंबर नेगेटिव में तो उसका कोई वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा आपको. सही है. द लाइन होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स. मतलब कि अगर मैं आपसे बोलूं कि यार इस लाइन की आप मुझे डोमेन बताएं, तो आप बोलेंगे यार इसकी जो डोमेन है ना वो ये है कि x लाइज बिटवीन, मैंने कहा था मैक्सिमम में बताएंगे, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम में बताएंगे, तो आप ये बनाते हैं. सही है ना, इसका मतलब होता है x लाइज बिटवीन. यहाँ पे आप लिखते हैं द मैक्सिमम और यहाँ पे आप लिखते हैं मिनिमम. ये होता है ना, मतलब इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो आपने नोट्स बनाया ना, तो ये कर लें x बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम, ये लिखने का तरीका होता है आपका. और y की जगह नॉर्मली हम एफ ऑफ एक्स लिख देते हैं बिकॉज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई. तो रेंज जो है, रेंज लिखने का तरीका हमारा ये होता है कि एफ ऑफ एक्स बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम. ठीक है. तो जो x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है वो मैं लिख देता हूँ. मिनिमम वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी. तो ये आपकी डोमेन हो गई फॉर दिस लाइन. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है ना. डोमेन क्या हो गई? नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक. मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी, मिनिमम वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी. और इसका अच्छा, इस चीज को ना लिखने के दो तरीके होते हैं. जब भी किसी भी चीज की डोमेन इस तरीके से हो तो आप या तो ये लिखेंगे एक्स इज बिटवीन नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये भी बिल्कुल ठीक है, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको. या आप एक काम और कर सकते हैं कि आप बोले एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज. मतलब x की जो है x में सारी रियल वैल्यूज आ रही है, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव जितनी भी रियल वैल्यूज है वो सारी आ रही है. इस e का बिलोंग्स टू, तो x बिलोंग्स टू ऑल. ये लिखा या ये लिखा, सर आवाज लैग हो रही है. क्या बात समझ में आ रही है? याद है? ओके ठीक, बढ़िया. ठीक है क्लास, और हम कंटिन्यू करेंगे क्लास में इंशाल्लाह. ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़.